जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सोना, चांदी, है ना? लेकिन आज एक ऐसा मेटल है जो चुपचाप भारत के भविष्य की कहानी लिख रहा है। वो है कॉपर। और आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि ये एक बड़ा मौका क्यों बन सकता है। जरा सोचिए, सोना और चांदी हमारी तिजोरियों की शान बढ़ाते हैं। वो एक तरह से वैल्यू को स्टोर करते हैं। लेकिन कॉपर कॉपर हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों में है, हमारे घरों को बिजली देने वाले सोलर पैनल्स में है, हमारे शहरों की नई इमारतों में है। ये सिर्फ एक मेटल नहीं, ये तो तरक्की का असली इंजन है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर कॉपर की इतनी बात हो क्यों रही है? इसकी डिमांड में इतना बड़ा उछाल आने की वजह क्या है? वजह है भारत का ग्रीन रेवोल्यूशन और इलेक्ट्रिफिकेशन पर जबरदस्त फोकस। शुरुआत करते हैं आज के आंकड़े से। फिलहाल भारत हर साल करीब 12 लाख टन कॉपर इस्तेमाल करता है। अब ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है, लेकिन अंदाजा लगाइए ये कितना है। ये करीब 2 लाख हाथियों के वजन के बराबर है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए असली कहानी। अनुमान यह है कि 2030 तक यही डिमांड बढ़कर हो जाएगी 33 लाख टन, मतलब लगभग 3 गुना का उछाल। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। और ये सब हो रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिन्यूएबल एनर्जी की क्रांति की वजह से, जिसमें कॉपर एक हीरो इंग्रेडिएंट है। तो ये डिमांड आ कहां से रही है? ये हवाई बातें नहीं हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर दे रही है, सोलर और विंड एनर्जी के लिए बड़े बड़े ग्रिड बन रहे हैं, और देश में ही कॉपर प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर कॉपर की मांग को आसमान पर ले जा रहे हैं। तो हमने क्यों तो समझ लिया, अब आते हैं क्या पर। चलिए उन ठोस नंबरों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी को सपोर्ट करते हैं। आज की तारीख में अगर आप मार्केट में देखें तो 1 किलो कॉपर का भाव करीब 980 से 1000 रुपए के बीच चल रहा है। ये हमारे लिए एक बेसलाइन है, एक शुरुआती बिंदु। लेकिन असली खेल भविष्य का है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2028 तक यही 1 किलो कॉपर 1400 से 1500 रुपए तक पहुंच सकता है। बढ़ती मांग और सप्लाई की दिक्कतों को देखते हुए ये एक जबरदस्त उछाल हो सकता है। और ये सिर्फ भविष्य की उम्मीदें नहीं हैं। जरा पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखिए। कॉपर ने सोने और चांदी दोनों को रिटर्न के मामले में पीछे छोड़ दिया है। कॉपर ने जहां औसतन 11 से 13% का सालाना रिटर्न दिया है, वहीं सोना 9% और चांदी सिर्फ 7% पर ही रह गया। आंकड़े अपनी कहानी खुद बताते हैं। तो सवाल ही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? मतलब इन मेटल्स की ग्रोथ के पीछे की वजहों में इतना बड़ा और बुनियादी फर्क क्या है? और यहीं पर सबसे बड़ा अंतर छिपा है। सोना और चांदी तब चमकते हैं जब बाजार में डर का माहौल होता है, जब लोग एक सेफ ऑप्शन ढूंढते हैं। लेकिन कॉपर कॉपर तब चमकता है जब देश तरक्की कर रहा होता है। इसकी मांग असली इंडस्ट्रियल ग्रोथ से आती है, इलेक्ट्रिफिकेशन से आती है, नए शहर बसने से आती है। ये एक डिफेंसिव नहीं, बल्कि एक प्रो ग्रोथ एसेट है। चलिए अब इस बड़ी तस्वीर से हटकर उन खास कंपनियों पर फोकस करते हैं जिनके जरिए इस ट्रेंड का फायदा उठाया जा सकता है। हमारी लिस्ट में पहला नाम है हिंदुस्तान कॉपर। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भारत की इकलौती प्योर प्ले कॉपर माइनिंग कंपनी है। इनका पूरा बिजनेस ही कॉपर निकालने पर टिका है और ये अपना प्रोडक्शन लगभग 2 गुना करने की तैयारी में है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि 2028 तक इसका शेयर प्राइस 520 से 550 रुपए की रेंज में जा सकता है। अगला नाम है वेदांता लिमिटेड। ये मेटल्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और अब कॉपर रिफाइनिंग में जोरदार वापसी कर रहा है। वेदांता एक डाइवर्सिफाइड पावर हाउस है और अपने बंद पड़े कॉपर प्लांट को फिर से शुरू करने की कोशिश में है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ा गेम चेंजर होगा। इसी को देखते हुए एक्सपर्ट्स 2028 तक इसका टारगेट 550 से 600 रुपए का मानकर चल रहे हैं। और हमारी तीसरी कंपनी है माधव कॉपर। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन अपने सेगमेंट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। माधव कॉपर कॉपर के तार और बस बार बनाती है और अपनी कैपेसिटी में 40% का बड़ा विस्तार कर रही है। एक छोटी और फुर्तीली कंपनी होने की वजह से इसमें ग्रोथ की अच्छी गुंजाइश है। इसका 2028 का प्राइस टारगेट 180 से 200 रुपए के बीच देखा जा रहा है। लेकिन रुकिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट की कहानी बिना रिस्क की बात किए पूरी नहीं होती। तो चलिए सिक्के के दूसरे पहलू पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, कॉपर एक ग्लोबल कमोडिटी है, मतलब इसकी कीमतें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ ऊपर नीचे होती हैं। चीन की डिमांड का इस पर सीधा असर पड़ता है।
साथ ही डॉलर का रेट और हमारे देश में मिलने वाली रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो फिर स्मार्ट तरीका क्या है? सबसे पहला नियम, डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी सारा पैसा एक ही जगह ना लगाएं। दूसरा, ग्लोबल मेटल साइकिल्स पर नजर बनाए रखें। और तीसरा, ये कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया लेकर चलना जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कॉपर सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये उस बुनियाद का एक अहम हिस्सा है जिस पर भारत का इलेक्ट्रिक और ग्रीन फ्यूचर बनाया जा रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है, क्या किसी देश के भविष्य की रीढ़ की हड्डी में निवेश करना ही उसके विकास में हिस्सेदार बनने का सबसे अच्छा तरीका है? इस पर सोचिएगा जरूर।